नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है, वो बहुत परेशान है। और इस चीज़ का हम अंदाज़ा अच्छी से लगा सकते हैं जो वीडियो बना रहे हैं उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए आप, ये एक इन्होंने डाला है अपना कि मैंने ITR 1 फाइल किया था, 11 जून को रिवाइज भी कर दिया, 23 दिसंबर को, अभी तक रिफंड नहीं आया, मुझे क्या करना पता ही नहीं चल रहा है। एक अरुण जी इन्होंने डाला 5 जुलाई को, मैंने अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। और इन्होंने तो एक अलग ही डाल रखा है कि सीबीडीटी के रिगार्डिंग में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि देना है तो भाई 6 से 7 महीने से मजाक बना के रखा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है अपना। और उसके बाद में एक इनका आया था, इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि मैंने भाई 2 बार ITR अपना रिवाइज कर चुके हैं और अभी तक रिफंड आया नहीं है। उसके बावजूद इतनी परेशानी हो रही है टैक्स पेयर्स को, जहां डिपार्टमेंट को अब सोचना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 महीने हो गए उनके अमाउंट को, तो उसके रिगार्डिंग टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो टोटल ITR, ये तो आपको पता ही, इतने 8 करोड़ 81 लाख के अप्रॉक्स फाइल हो चुकी हैं और टैक्स पेयर ने 8 करोड़ 68 लाख के आसपास वेरीफाई कर दी हैं। दोस्तों मेन दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जितनी ITR बची हुई हैं ये, इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस करें अप्रोक्सीमेट 55 लाख के आसपास, यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने अपनी ITR रिवाइज भी कर दी, और रिवाइज करने के बाद में कुछ नोटिस आए थे, कुछ भी आए थे, तो उनका भी रिप्लाई कर दिया, पर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इनका रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ है। और मेन रीजन यही है क्योंकि अब आपको पता है जनवरी में न्यू टैक्स फॉर्म भी अपना आने वाले हैं, और उसके रिगार्डिंग तो आप ये समझो जब तक न्यू टैक्स फॉर्म आ जाएंगे तो अगले साल की तैयारी भी हो जाएगी। जुलाई के अंदर ITR फाइल होंगे, अभी तक पुराने वाले आए नहीं है और न्यू की तैयारी होने लगी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ की हो रही है दोस्तों, जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका सब कुछ ठीक है अपना, जिन्होंने क्लेम भी इलेक्शंस भी ली थी, क्लेम की थी, जो है अपना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन्होंने, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस भी आया तो उनको प्रॉपर जस्टिफाई भी कर दिया है अपना कि भाई ऐसे ऐसे हमने डिडक्शन ली थी, पर तब भी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई खास एक्शन हो नहीं रहा है। और जिस हिसाब से इन्होंने फर्स्ट वीक में तो बहुत अच्छा काम किया था, अगर हम सेकंड वीक की बात करें तो अब थोड़ा इनका स्लो हो गया, और यहाँ पर डिफरेंस जो 55 लाख का है दोस्तों, इस हिसाब से तो इनका ये समझो भी 20 दिन अप्रॉक्स और लग जाएंगे। पहले उम्मीद ये लग रही थी हमें फर्स्ट वीक के अंदर कि 20 जनवरी तक काम हो जाएगा, पर डिपार्टमेंट का इस स्पीड से काम चल रहा, उस हिसाब से लगता नहीं है कि रिफंड अपना 20 जनवरी तक सभी लोगों के आ पाएंगे। यहाँ पर लग रहा है कि जिस हिसाब से 1.5-2 लाख का हो रहा है तो 20 से 20 लाख के आसपास ही अपना ITR 20-22 तारीख तक अपना डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस होंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों एक चीज़ की और हो रही है, जिन लोगों ने फेक डिडक्शन ली थी या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की थी, और उसके रिगार्डिंग में जो ITR फाइल हुई है अपना, उनका ये अपना अभी डिले करेंगे, और क्योंकि प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद में ही रिफंड को इनिशिएट करेंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों, जिन्होंने अपना TDS, अगर मान लो किसी पर्सन का TDS कट गया था, किसी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी ने काटा और उन्होंने वो शो नहीं किया, तो उन केसेस के अंदर भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से है, वहाँ पर भी प्रॉपर स्क्रूटनी, अगर आपने जो फाइल नहीं करी थी उसमें प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही जब प्रॉपर चेकिंग होकर जब आपका रिफंड इनिशिएट होगा, और आपने कोई हैवी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करी थी और वो शो नहीं करी अपनी अपना AIR के अंदर, तो वहाँ पर भी डिफरेंस आने की वजह से डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी के बाद ही अपना चेक करके उसको आपका रिफंड इनिशिएट करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और है, हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और CBDT के चेयरमैन, उन्होंने क्लियर कहा था आपका जो रिफंड है 31 दिसंबर तक आ जाएगा, पर वो नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अब देखते हैं कि 20 जनवरी तक 25 जनवरी तक क्या होता है। अब दोस्तों हिसाब से तो सब लोगों का दिसंबर के एंड तक ही आ जाना चाहिए था, पर जितना डिले कर दिया है तो उसके हिसाब से अब इनको जल्दी से जल्दी अपना रिफंड टैक्स पेयर के अकाउंट में डाल देना चाहिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।